राधे राधे। ओम काली, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, माँ श्री जी के आनंद में होंगे, माँ काली के आनंद में होंगे। तो आज हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कथा लेकर के, कि जो कथा हमको बताएगी कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त है और यदि आप उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, उस ज्ञान को सुपात्र को देने की वजह कुपात्र को देते हैं, चाहे इसमें आपका कोई भी स्वार्थ हो, वो स्वार्थ आप लोग देखिए। परंतु हम आपको केवल इस कथा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान हमेशा सुपात्र को दो, दान हमेशा सुपात्र को दो। सुपात्र यानी इसका अर्थ ये नहीं है धनवान को दो, धनवान को दोगे तो धनवान को पात्र ही आपको अधिक से अधिक मिलेंगे। तो कृपया ज्ञान सुपात्र को देना चाहिए। इस शिक्षा को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। आइए चलते हैं भगत शिरोमणि श्री कालिदास जी महाराज के समक्ष। चलिए। तो जैसा कि आप सबको विदित है, यदि विदित नहीं है तो इस कथा को, संपूर्ण कथा को जानने के लिए, कालिदास जी का पूरा जीवन परिचय, कालिदास जी की पूरी जीवन कथा जानने के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हम आपको ये वीडियो प्रस्तुत करें। यदि नहीं चाहिए तो मत कीजिएगा, और यदि चाहिए तो हमको अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो हम आपको ये वीडियो आप लोगों के समक्ष जरूर लेकर के आएंगे। परंतु सारांश के तौर पर जानते हैं, कालिदास जी एक अपने शुरुआती जीवन काल में अत्यंत मूर्ख व्यक्ति थे, अत्यंत जड़ व्यक्ति थे, जिनको आप बेवकूफ पागल कहते हैं। वो उस प्रकार के व्यक्ति थे। तो जिस राज्य में वो कालिदास जी रहते थे, उस राज्य की जो रानी थी वह बहुत विद्वान विदुषी थी। तो उस रानी ने सोचा कि मैं इतनी विद्वान हूं तो मुझे अपने से श्रेष्ठ नहीं तो मेरे समान वर तो चाहिए, जैसा कि होता है। तो और ये होता है कि भाई हम लोगों को विवाह में यदि स्त्री है और यदि पुरुष है तो उसको खुद जैसा, अपने जैसा नहीं तो अपने से अधिक, अपने से श्रेष्ठ वर अवश्य ढूंढना चाहिए। उन्होंने सोचा मुझे अपने से श्रेष्ठ वर ढूंढना चाहिए। तो इसी खोज में वह निरंतर अपने स्वयंवर रचवाने लगी, परंतु उन जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। जितने बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान राजा आते, जितने भी बड़े बड़े राजा आते, उन सबको वो अपने ज्ञान के, तो उनके आगे विद्वान से विद्वान राजा कोई भी नहीं टिक पाया। जितने भी राजा आए थे उनमें से एक व्यक्ति को बुरा लगा कि इस रानी ने मुझे परास्त किया ज्ञान में, तो अब मैं इससे इसका बदला लूंगा और इसे किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ ही, और इसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ ही कराऊं। तो भैया जैसे ही उसको ये क्रोध मिला तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है और जिस डाल को काट रहा है उसी डाल पर बैठा है, यानी इधर बैठ करके इधर डाल काटनी चाहिए नहीं, वो इसी डाल पर बैठ करके इसी को काट रहा था। उन्होंने बोला इससे बड़ा मूर्ख को कौन होगा, ले जाते हैं महाराज। और कुछ कुछ जो रानी क्वेश्चन करती थी उनको वही क्वेश्चन इशारों के माध्यम से समझा देते हैं, और रानी जैसे ही परीक्षा में ले जाते हैं, जो वो बता चुके थे वो व्यक्ति पास हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह के तत्पश्चात जब वह घर आते हैं, तब उन्होंने, जब उनके बीच वार्ता होती है, तब सिद्ध होता है कि भाई ये व्यक्ति तो मूर्ख है और मेरा विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ हो चुका है। उसको बहुत गलत सलत बोल करके उसको छोड़ करके कालिदास जी को चली जाती हैं, और इधर कालिदास जी फिर अपनी माँ की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहते हैं ना, अपमान, ये संसार की ठोकर ही हमको कुछ भगवान की ओर मोड़ती है, वरना जब तक हमें हमारे मन अनुसार सम्मान मान मिल रहा है तब तक हमें कोई भगवान याद रहते हैं। पर जो अंदर से करुण पुकार होनी चाहिए वो पुकार कभी नहीं निकलती, जब तक संसार की लात ना पड़े, जब तक संसार की ठोकर ना पड़े। तो कालिदास जी माँ काली की भक्ति में लगते हैं, माँ काली प्रसन्न होती हैं और उनको सर पर हाथ रख करके स्वयं सरस्वती माँ का उनके मस्तिष्क में वास कराती हैं। भाई बड़े विद्वान हुए, परंतु अब उनसे एक गलती हो जाती है कि वो अपना एक शिलालेख लिख करके कहीं नदी में या किसी स्थान पर छोड़ करके आ जाते हैं। वो ही शिलालेख मिलता है राजा को, परंतु वो अधूरा होता है। तो राजा सोचता है इसको पूरा करना अति आवश्यक है, और यदि इसको कोई पूरा करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन इतना विद्वान है।
तो भाई सब लोगों में हंगामा हो जाता है कि भाई जो इसको पूरा करेगा उसको राजा मन मांगी मोहरें देगा, मन मांगा धन देगा। तो यही बात वेश्या को पता चलती है, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते, क्योंकि भाई स्वयं सरस्वती का वास है कालिदास जी के मस्तिष्क में। उनसे बड़ा विद्वान कौन? तो वेश्या वही चौपाई, वही आधा श्लोक अपने बाहर जहां वो वास करती थी वहां लिख कर रख देती है। वहां से कालिदास जी का जाना होता है, कालिदास जी देखते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। पूरा करते हैं तो वो रार वेश्या को मन में लालच आ जाता है कि यही विद्वान है, और यदि मैं लेकर के गई तो इसका तो नाम हो जाएगा और मुझे धन नहीं मिलेगा। तो इस लालच में आकर के वो कालिदास जी को विष पिला करके मार देती है, और वही शिलालेख ले जाती है राजा के पास। राजा को पूरी कथा का पता चलता है कि ये वेश्या है, ये इतनी विद्वान हो नहीं सकती, जरूर ही ये किसी और ने लिखा है। पूरी वेश्या से पूरी बात पता करते हैं कि ये क्या पूरा घटनाक्रम वेश्या बताती है कि मैंने लालच में आकर कि मुझे मन मांगा धन मुझे मिले, इस कालिदास को नहीं, इसीलिए मैंने मार दिया। राजा कहता है अरे मूर्ख औरत, अरे मूर्ख महिला, यदि तेरे मन में ये अभिलाषा थी तो तू मुझे एक बार कहती, मैं तुझे तेरा मन मांगा धन देता। परंतु मुझे उस विद्वान के बारे में तो पता चलता जिसने इतना सुंदर शिलालेख लिखा, जिसने इतना सुंदर श्लोक रचा। तो वो बहुत पछताती है। तब वही राजा महानतम ऋषियों से पूछते हैं कि इतने बड़े विद्वान की इस प्रकार मौत। तब विद्वान कहते हैं कि महाराज इतने बड़े विद्वान की इस प्रकार मौत इसीलिए हुई, इस प्रकार मृत्यु इसीलिए हुई कि इन्होंने अपने ज्ञान को कुपात्र को दिया, अर्थात वेश्यालय में लिखा, वेश्या को दिया, इसीलिए उनकी इस प्रकार मौत हुई। उन पर सरस्वती क्रोधित हो गई, इसीलिए कहते हैं अपने ज्ञान को कभी भी कुपात्र को मत दीजिए। अब देखिए भाई ये कथा है, बड़े बड़े वो इतने बड़े संत हैं, हम उनके पाम की धूल तक नहीं है, इसीलिए उनकी तुलना अपने से मत करना कि देखो भाई इतने बड़े संत थे। वो उन्होंने लीला करी हम लोगों को समझाने के लिए, और जो उनका प्रारब्ध रहा होगा वो प्रारब्ध उनको इस प्रकार इस ओर ले गया। परंतु हम लोगों को इस कथा से यही सीख लेनी चाहिए कि भाई कभी भी ज्ञान को गलत व्यक्ति को मत दो। जिस प्रकार कालिदास जी ने एक वेश्या को ज्ञान दिया और वो वेश्या ज्ञान के योग्य नहीं थी, पात्र नहीं थी, इसीलिए उनको यह मृत्यु दंड दिया गया। किसके द्वारा? स्वयं वेश्या के द्वारा, क्योंकि वो कुपात्र थी। यदि सुपात्र होती तो उनको गुरु रूप में मान करके उनके चरण पूजित करती, परंतु कुपात्र थी, इसीलिए अपने ज्ञान को कभी भी कुपात्र लोगों को ना दें। अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें, जितना हो सके खुद को आगे बढ़ाएं।